सॉरी भाई साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ। पिछले संडे आपके पैसे देने थे मगर मैं लेट हो गया। वो दरअसल आपसे पैसे लेकर मैंने जिस भाई को दिए थे ना, वो बाहर है, उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा। नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं चलेगा। मैं कल आपके घर आ रहा हूँ, मुझे पैसे चाहिए। अरे नहीं नहीं, घर पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपसे पैसे लिए हैं ना, तो पैसे मैं दूंगा। मैं उनसे कांटेक्ट करता हूँ, आज शाम तक या कल सुबह तक मैं आपके पैसे दे देता हूँ। ठीक है, मेरा भरोसा नहीं टूटना चाहिए। ठीक है भाई साहब, थैंक यू। The number you are calling is currently switched off. The number you are calling is currently switched off. जिनको पैसे देने हैं वो रोज़ सुबह फ़ोन कर देते हैं, और जिनसे पैसे लेने हैं वो फ़ोन ही नहीं उठाते। खुद का पैसा मांगने के लिए भी बहाने मारने पड़ते हैं कि माँ बीमार है, ज़रूरत है, मजबूरी है। अरे बेटा, तू कब आया? थैंक यू बेटा। किसका फ़ोन था पापा? कुछ नहीं बेटा, वो रिश्तेदार का फ़ोन था, हालचाल पूछने के लिए फ़ोन लगाए थे। पापा, आपसे झूठ बोलना भी नहीं आता। आप सच सच बताओ ना, बहुत टेंशन में लग रहे हो आप। टेंशन? और मैं? अरे नहीं नहीं बेटा, वैसे बहुत अच्छी चाय बनाई है तूने। अब तुम जाओ, पढ़ाई करो। पापा, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है। आप सच सच बताओ ना, आपको पैसों की ज़रूरत है ना? दरअसल बेटा, मुझे किसी को 20,000 रुपये देने हैं। मैंने किसी से लेकर किसी और भाई को दिए थे, अब वो फ़ोन नहीं उठा रहा है। अब ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैंने जिससे पैसे लिए थे उसे मैं पैसे समय पर लौटाऊं, ताकि मेरा भरोसा बना रहे। पापा, मैं आपका भरोसा नहीं टूटने दूंगा, मैं हूँ ना। बेटा, बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, जाओ अपने रूम में स्टडी करो, जाओ, शाबाश। पापा, आप भी कमाल करते हो। आप ही तो कहते हो ना कि तू बड़ा हो गया है, जिम्मेदार बन। अब जब जिम्मेदारी लेने का समय आ गया है तो आप कह रहे हो कमरे में जाकर पढ़ाई कर। पापा, पैसे हैं मेरे पास। पैसे कहाँ से आए तेरे पास? चोरी तो नहीं की? नहीं पापा, मैं आपको चोर लगता हूँ क्या? आपने मुझे इतने अच्छे संस्कार दिए, मैं ऐसा काम कभी कर सकता हूँ? पापा, ये वो पैसे हैं जो मैं पिछले 2 साल से इकट्ठे कर रहा हूँ। पापा, आपको याद है पिछले साल डांस कंपटीशन हुआ था, उसमें मैं फर्स्ट आया था। उसमें मुझे नगद 5100 रुपये मिले थे। और क्रिकेट टूर्नामेंट में मैं कितनी बार मैन ऑफ द मैच बना, उसमें भी नगद इनाम मिलता है पापा। और फूफा जी आए, बुआ जी आई, ताऊ जी आए, वो भी आते जाते कुछ ना कुछ पैसे दे जाते थे, वो भी मैं गुल्लक में इकट्ठा करता रहता था पापा। मुझे यकीन है पापा कि उसमें इतने पैसे मिलेंगे कि आपका भरोसा नहीं टूटेगा। चलो ना पापा, चेक करते हैं। हाँ चलो। ये है मेरे 2 साल की बचत, जो मैंने धीरे धीरे करके इकट्ठा की है। कितने पैसे होंगे ये? क्या पता पापा, गिनने पड़ेंगे। और ये है वो 5100 रुपये जो मैंने कंपटीशन में जीते थे। आइए गिनते हैं। पापा, ये पूरे हो गए 10,100। ये होगा पूरे 13,000 रुपये। मतलब 23,100 रुपये। और ये है पूरे 5100 रुपये, 28,200 रुपये। पापा, मैंने कहा था ना कि पैसे हैं मेरे पास। अब आपकी ज़बान नहीं टूटेगी। लेकिन बेटा, ये पैसे तूने क्यों इकट्ठे किए? पापा, मैंने ये पैसे इसलिए इकट्ठा किए कि घर में कोई इमरजेंसी हो या कोई परेशानी हो तब काम आए। झूठ बोलना तुझे भी नहीं आता। बाइक के लिए जमा किया था ना ये पैसे? बेटा, ये तुम्हारे पैसे हैं, तुम्हारी बचत है। ये पिछले 2 साल से 1-1 रुपये इकट्ठा करके तुमने जमा किए हैं। ये तुम्हारे पैसे हैं, मैं नहीं ले सकता। लेकिन पापा, मैं आपको ऐसे टेंशन में नहीं देख सकता। आपको भी तो किसी को पैसे देने हैं ना, ये पैसे आपको लेने पड़ेंगे। बेटा, मुझे मालिक पे पूरा भरोसा है, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। हेलो भाई साहब, वो क्या है ना कि मेरा मोबाइल बंद हो गया था। मैंने आपके पैसे अकाउंट में डाल दिए हैं, आप देख लीजिए। जी जी भाई साहब, मैं सुबह से ही आपका फ़ोन ट्राई कर रहा था, लेकिन वो बंद आ रहा था। क्या है ना, मैंने जिससे पैसे लेकर आपको दिए थे उनका बार बार कॉल आ रहा था। थैंक यू, आपने पैसे भेज दिए मुझे। देखा, मैंने कहा था ना मालिक पे भरोसा रखो। जिनसे मुझे पैसे लेने थे ना, उसने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए।
और जिनको मुझे पैसे देने हैं ना, मैं उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगा। और ये पैसे तुम अपने पास रखो अपनी बाइक के लिए। मैं भी अगले महीने की तनख्वाह से तुम्हारे लिए नई बाइक उठवा दूंगा। थैंक यू पापा।